हाँ गाइस, हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए बेटा, डी और एफ ब्लॉक, सबसे पहले अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो बेटा, यहाँ पे कहीं पे आता है एस ब्लॉक और बेटा यहाँ पे कहीं पे आता है पी ब्लॉक, ठीक है। और बीच में कहीं ऐसा गंदा सा पड़ा रहता है यहाँ पे ये डी ब्लॉक। तो S इधर है और P इधर है और इनके बीच में D पड़ा है, इसलिए इसको बेटा S और P के बीच में पड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कि भैया S और P के बीच में। तो सबसे पहली बात आपसे जो बोली जाती है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट को सबसे पहले बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये चीज आपको याद रखनी बेटा, क्योंकि आप पे बोर्ड में आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब उसके बाद में बेटा, अब डी ब्लॉक की जो एलिमेंट है उनका ग्रुप नंबर क्या होता है? बेटा स्टार्टिंग होती है पीरियोडिक टेबल की एस से। एस ब्लॉक में पता है कौन कौन से ग्रुप आते हैं बेटा? एक फर्स्ट और सेकंड, अगर आप लोगों को याद हो एस ब्लॉक में आते हैं फर्स्ट सेकंड, जिसमें आते हैं हाली ना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये एलिमेंट एस ब्लॉक में आते हैं। पहला और सेकंड ग्रुप तो ये भर गया। तो बेटा जो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? तो बेटा जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ये आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक कहां से रहता है? 3 से 12 तक। ओके, उसके बाद अगर आपसे पीरियड बोले जाएं कि डी ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, बेटा पहली बात तो जो डी है ना, वो स्टार्ट होता है जब 4th सेल चल रही होती है तब। लेकिन डी जो ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है बेटा पहली जो 3D, फिर 4D, फिर 5D और बेटा 6D। आपके ये 6D वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3D 4D 5D ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, इसमें भी 10 एलिमेंट आते हैं, इसमें भी 10 आते हैं, इसमें भी 10 आते हैं, इसमें भी 10 आते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में आ ही 10 सकते हैं यार, क्योंकि ऑर्बिटल 5 होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा? 3D जानते हैं आप लोग। 3D में आते हैं बेटा स्कैंडियम से लेके जिंक तक। जिंक इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसका होता है 30। ओके, 4D में कौन कौन से आते हैं बेटा? 4D में आते हैं इट्रियम से कैडमियम तक। ओके, ऐसे ही 5D में कौन से आते हैं बेटा? 5D में वैसे तो बेटा इसका लेंथेनम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 39 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। लेकिन लेंथेनम के जस्ट बाद में जो एटॉमिक नंबर आता है ना 58 बेटा, 58 जैसे कि सीरियम, वो यहां से निकल के उसको एफ ब्लॉक में डाल दिया गया है बेटा। और 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। 58 से 71, तो यार 72 वाला आना चाहिए यहां पे। और बेटा लेंथेनम से लेके जो मरकरी है वहां तक आते हैं 5D में। आपको जो याद रखना है 3D 4D 5D से याद रखनी है। 3D में स्कैंडियम से जिंक तक आते हैं, ट्रिटियम से कैडमियम तक आते हैं, लेंथेनम से मरकरी तक आते हैं। अभी हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टटाटक देख रहे होंगे कैसे कैसे याद करने हैं। बड़ा डी ब्लॉक इतना सिंपल है, बस आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गए, क्वेश्चंस देखिए कैसे बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। देखिए जैसे कि 3D कलर चेंज करा जाए, मामू पेन चेंज करा जाए। देखिए जैसे 3D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बड़ा? देखिए सचिन बड़ा एक क्रिकेटर है, जैसे कि आप लोग अगर क्रिकेट देखे होंगे तो एक ड्राइव होती है, खेलने को ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव। ऐसे ही क्रिकेटर है सचिन, ड्राइव मतलब खेल रहा है, मैं उसको मतलब टाइव, सचिन टाइव करे, सचिन खेल रहा है, सचिन ड्राइव करे मैन, फिर
कोनी क्यों जले। इसका मतलब क्या है, सचिन खेल रहा है और सचिन को देखते हुए, जैसे कोहली जानते होंगे, कोहली क्यों जल रहा है उसको देखकर। तो बेटा इसकी ट्रिक क्या है, सचिन टाइम करे मैन, फिर कोहली की जगह कोनी क्यों जले की जगह जने। तो पहले तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपको जब ये सीरीज याद होगी ना तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा। ठीक है, अब जैसे कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है बेटा, अब देखिए याद रखने के लिए ये जो भी एलिमेंट है ना 3D में आ रहे हैं, बस आप ये चीज याद रख लेना, D4 और D9 पे खतरा है, खतरा। इसको हम नहीं लिखेंगे नॉर्मल एलिमेंट के ऊपर। क्या नहीं लिखेंगे, जैसे आप जैसे नंबर याद रखते ना ऐसे याद रखना, 49 पे खतरा, बस खत्म और खत्म। स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से बेटा। जैसे स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 3D आर्गन तो पहले लगाना ही पड़ेगा बेटा, इसके आगे आर्गन 3D1 4s2 भर। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे 3D1 4s2, आगे जाने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। कैसे, जैसे इसका बेटा आर्गन तो आप लिख लेना, मैं वैसे बता रहा हूँ 3D1, इसका 3D2 4s2, इसका 3D3 4s2। अब क्या आना चाहिए, D1 D2 D3 D4 आना चाहिए, बट D4 पे खतरा, D4 नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, अरे यार अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, तो मुझे बेचारे ऐसे मांगना पड़ेगा। D4 आता, 3D4 आता, 3D4 5 सॉरी 3D4 4s2 हम करते, बट नहीं करेंगे। क्यों, खतरा। तो बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन उठा के इसके मुंह पे मारो, तो जैसे इसके मुंह पे मारेंगे तो बनेगा 3D5 4s1। अब सर स्टेबल है D5, तो बेटा S में इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका 3D5 4s2। S पूरा भर गया, S में खत्म लिमिटेशन, तो अब दोबारा आ जाओ D में, तो 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। अरे यार जैसे इस पे आएंगे दोबारा D9 आना चाहिए बेटा, लेकिन अब D9 पे खतरा, तो S में से इलेक्ट्रॉन इसके मुंह पे मारेंगे, तो बेटा इसका आएगा 3D10 4s1। अब क्या करेंगे, D पूरा भर गया, S में उठा के उगाड़ेंगे, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 3D10 4s2। तो बेटा पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक दो बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है। ध्यान से सुन लेना, पहले तो एलिमेंट हिस्ट्री क्या रख लेना, सचिन टाइप करे मैन, फिर कोनी क्यों जले। सचिन खेल रहा है तो कोहली क्यों जल रहा है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, D4 और D9 पे खतरा होता है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे आप 3D4 करेंगे, नहीं इससे निकाल के भेजिए 3D5 4s1, और इसमें बेटा 3D10 4s1 दो एलिमेंट हैं इसमें, जिसपे आपको याद रखना है। ठीक है, 4-9 नंबर याद रख लेना। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं 4D सीरीज। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। अब लिखते हैं बेटा 4D सीरीज, जल्दी 4D सीरीज 4D। देखिए 3D के बाद में 4D 4D में कौन कौन से आते हैं बताओ। देखो एक आदमी है युवराज जानते हैं युवराज जरा नवाब मोहतक रो रहा पद आज खद। इसका क्या मतलब है सर, जैसे कि कोई एक
युवराज है कहीं का, युवराज, युवराज मतलब राजा, और उसका नाम है मोहतक। मोहतक जैसे मनीष ऐसे ही मोहतक, तो युवराज, ये से युवराज, जैसे जरा 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 जरा, नवाब नवाब नवाब, मोहतक मोहतक, मोदक नहीं रे, मोहतक मोहतक, रो रहा, पद आज कद। मतलब मेरे सामने कोई आया कि यार युवराज नवाब मोहतक रो रहा है, मैंने पूछा कब रो रहा है बे, तो युवराज जरा नवाब मोहतक, नवाब मोहतक रो रहा, पद आज कद, आज रो रहा है कब रो रहा है। अब इसका क्या याद रखेंगे बेटा, इसमें भी काफी बार आपसे पूछ लिया था, क्या पूछते हैं मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जैसे 3D में क्या रहता था, 3D4 3D9 पे करता था, ऐसे ही बेटा इसमें याद रखना 369 पे खतरा, उसमें 49 पे खतरा था, इसमें 3 6 एंड 9 तीन जगह खतरा है बेटा, तीन जगह याद रखना। सबसे डिफिकल्ट पड़ता है लेकिन हम कोशिश करेंगे इजी बना सके। देखो स्टार्ट करते हैं, वो कहां से स्टार्ट करता है 3D1 4S2 से, ये कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा 4D1 5S2, अबे चल 4D1 5S2 5S2। अब बढ़ाते जाइए में, बस बढ़ाते जाइए यार, क्या यार 4D2 5S2, अरे 43 कहीं नहीं सकते खतरा, तो क्या करेंगे खतरे को टालने के लिए, इसमें उठा के इसके मुंह पे मारो 4D4 5S1, और डी में ही घुसाते जाइए, लगता है सर डी में ही घुसाते जाइए गंदा सा 4D5 5S1। अरे यार नो नो, अगर आप जैसे ही 6 करेंगे फिर खतरा, अब क्या करूं, डी में ना भेज के ऐसे में देते हैं यार, तो इसका 4D5 5S2, इसका ओ नो सर अब एस पूरा भर गया, और डी में डालेंगे तो भी खतरा, क्या करें, D6 होता तो एस में से निकाल के भी फेंक दो, 4D7 5S1, इसका 4D8 5S2 5S1, लाइक 7 8 5, ठीक है। आगे क्या होगा बताइए, अरे यार 9 डाल नहीं सकता, अब बेटा ये एक अनोखा है, ये ऐसे लिखते 4D9 5S1 आता है, तो डी में इलेक्ट्रॉन भरते, लेकिन होता क्या है बेटा, ये एस का भी इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। इस दुनिया में ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें डी में तो पूरा 10 है और एस में 0 इलेक्ट्रॉन होता था। क्या हुआ ध्यान से सुन लेना बेटा, 8 से यहां पे जाता था, आता 4D9 5S1, खतरा है तो ये एस से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, 4D10 5S0, इसको याद रखना। अब क्या होगा, एस तो भी खाली है, तो बेटा 4D10 5S1 और इसका 4D10 5S2। इस सीरीज में प्लेटिनम को याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्लेटिनम इस दुनिया में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। इस पैटर्न तुरंत देखते हैं, युवराज, युवराज है कोई, युवराज जरा नवाब मोहतक रो रहा, पद आज कद, आज रो रहा था या कब रो रहा था। उसके बाद याद क्या रखना है, जैसे उसमें रखा 49 पे खतरा, 369 पे खतरा, बस खतरा वाली चीज याद रखेंगे और हमारा हो जाएगा। आज मेरा टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाना है, ये याद रखने के बाद में आओ पढ़ते हैं हमारा 5D सीरीज। आइए पढ़ते हैं 5D सीरीज, आओ तुरंत जल्दी 5D सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। 5D में कहां से लिखा था आपको मैंने, 5D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, 5D स्टार्ट होती है लैंथिनम से, ला, जैसे कि कई काफी लोग गुंडे होते हैं जो हफ्ता मांगते हैं, तो इसमें बेटा ला हफ्ता, वरना रिहान ओस्मियम इधर पीटेंगे और होगा। सर क्या लिखा दिया, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, ला
हफ्ता, हफ्ता मान लो बेटा, हफ्ता। वरना, हफ्ता ला रे, वरना। रिहान, रिहान एक आदमी है, रिहान। और ओस्मियम दो आदमी हैं, ओस्मियम। जिस मैंने उसको जाके बोला हफ्ता दे, नहीं तो पीटेंगे तेरे को। ला हफ्ता, वरना, रिहान, ओस्मियम, इधर पीटेंगे, और होगा। क्या होगा वो बाद में धमकी दे रहा हूं, ध्यान उसमें इधर पीटेंगे, और होगा, ऐसे करके। तो बेटा स्टार्टिंग क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, 57। और जैसे ही 58 आता है ना बेटा, 58 सीरियम का आता है, और 71 यहां से लेके यहां तक ये सारे एफ में भाग जाते हैं। लेंथनम के जस्ट बाद वाला 58 से लेके 71 उस सारे उठा के एफ में डाल दिया गया। तो जो 71 तक तो एफ में है, तो यहां से इसका एटॉमिक नंबर बेटा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ओके, ब्लैक पेन आइए। अब देखते हैं बेटा, स्टार्टिंग करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वही जैसा उसका 3d1 4s2 था, 4d1 5s2। इसका क्या आएगा, 5d1 6s2, वही d1 s2 d1 d2 d3 जो ऐसे करते जाएंगे। उसमें 3d में कहाँ खतरा था, 49 पे, फिर 370 पे। इसमें बहुत सबसे सिंपल, बस एक जगह खतरा है, D8 पे खतरा बस, और सबसे सिंपल है। जैसे 5d1 6s2, 5d2 6s2, 5d3 6s2, 5d4 6s2, 5d5 6s2, 5d6 6s2, 5d7 6s2, 5d8। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, 5d7 तो ठीक है, मैं क्या फ्लो में बोल जाता 5d8 6s2, नहीं 8 पे खतरा। तो बेटा हम क्या करेंगे, 5d9 6s1, 5d10 6s1 और 5d10 6s2 आया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। इसका क्या है बेटा, ला हफ्ता, वरना, निहान, ओस्मियम इधर पीटेंगे, और होगा। इसमें बस ये याद रखना D8 पे खतरा है, D8 पे मतलब प्लेटिनम पे खतरा है, ठीक है। और तो आगे हम पढ़ते रहेंगे। बस ये आज के बाय बाय।